बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 4 का अध्याय संख्या 11 आज्ञाकारी बनो को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 11 आज्ञाकारी बन। सबसे पहले हम पाठ ज्ञान यानी पाठ परिचय को पढ़ेंगे। तो इससे पता चलता है कि इस पाठ में बताया गया है कि जैसे एक बिल्ली का बच्चा अपनी माँ की बात न मानने के कारण मुसीबत में पड़कर घायल हो जाता है। आइए शुरू करते हैं। किटी बिल्ली के दो बच्चे थे। कितने बच्चे थे? दो। एक का नाम था टॉमी और दूसरे का सैम। दोनों बहुत शरारती थे, बहुत शरारत किया करते थे। वे अभी-अभी शहर में आए थे। किटी ने अपने बच्चों को कहा कि यदि तुम्हें कहीं जाना हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी, लेकिन बिना बताए तुम मुझसे नहीं जाना। यानी तुम्हें जहां भी जाना है मैं लेके चलूंगी, अकेले नहीं जाना और बिना बताए भी नहीं जाना। हमारे लिए अभी यह जगह यानी ये स्थान अभी कैसा है? नया है। इसीलिए हमें सावधानी से रहना होगा, नहीं तो तुम खो जाओगे, गुम हो जाओगे। लेकिन टॉमी को नई नई जगह देखने का बहुत शौक था। वह मम्मी से कहीं बाहर जाने के लिए कह रहा था। क्या कह रहा था? कि कहीं बाहर चलते हैं। टॉमी, तुम कुछ देर सैमी के साथ क्यों नहीं खेल लेते? मैं जब घर वापस आऊंगी तो तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी। उन बच्चों की माँ ने ये बात बच्चों से कही कि तुम अभी खेलो, मैं आऊंगी तब तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी। टॉमी और सैमी खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने लग गए। टॉमी ने कहा, मैं जरा बाहर घूमकर आता हूँ। वो बोला, नहीं टॉमी, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, मम्मी ने मना किया है। सैमी ने ये बात टॉमी से कही। सैमी बोला, मैं टॉमी कहता है, मैं जानता हूँ सैमी, लेकिन घर के आसपास खेलने से मैं खो नहीं जाऊंगा। मम्मी के आने से पहले ही मैं वापस आ जाऊंगा। टॉमी ने कहा, लेकिन सैमी सहमत नहीं था। सैमी उसकी बात को नहीं मान रहा था। जब किटी वापस आई तो सैमी ने अपनी मम्मी से सब कुछ बता दिया जो टॉमी ने कहा था। टॉमी कहता है, मैं जानती हूँ। टॉमी, वो कहती है, माँ कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम बाहर जाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें इस शहर के बारे में अभी कुछ नहीं पता। तुम अभी छोटे हो। कैसे हो? छोटे हो। यदि खो गए या तुम पर कोई मुसीबत आ गई, तुम मुसीबत में फंस गए तो क्या करोगे? किटी ने ये बात पूछी। टॉमी ने मम्मी की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, उसे अपने मन की करनी थी। मैं कैसे खो जाऊंगा? मैं घर से दूर जाऊंगा ही नहीं, और यदि कोई मेरे पास आया तो मैं उसे काट लूंगा। वह अपने दांत दिखाते हुए ये बात कहने लग गया। मुझसे बहस मत करो, तुम अकेले नहीं जा सकते। आज चलो, तुम्हें नजदीक का एक मेला दिखाकर लाती हूँ। किटी ने ये बात अपने बच्चों से कही। टॉमी और सैमी बहुत खुश हुए। मेले में दोनों ने बहुत मजे किए। किटी ने दोनों को खिलौने खरीद कर दिए। कुछ देर के बाद वे वापस घर आ गए। दोनों को खिलौनों से देखकर खेलते देखकर सिटी किटी को लगा कि अब दोनों बाहर नहीं जाएंगे। किटी खाने का सामान लेने के लिए बाहर चली जाती है। कुछ देर तक खिलौने से खेलने के बाद टॉमी बोर हो गया। उसे अब अच्छा नहीं लग रहा था खिलौनों से खेलना। उसने खिड़की से देखा और बाहर घूमने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे वह मेला दिखाई दिया जहां से वह अभी घूमकर आया था।
वह मेले की ओर बढ़ा, तभी उसके पैर के पास कुछ पटाखों की आवाज आई। उसके पैर में बुरी तरह चोट लग गई। टॉमी दर्द से छटपटाने लगा। अब उसे दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रही थी। टॉमी घर लौटने लगा, तभी उसे लगा कि एक कुत्ता उसका पीछा कर रहा है। अब कुत्ते बिल्ली को मार देते हैं, उसे लग गया। अब टॉमी उसकी वजह से डर गया। पैरों में दर्द के बावजूद भी वह तेजी से भागा। उसके पैर में दर्द था, फिर भी वो भाग रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर रहे थे, इसीलिए उसे यह पता नहीं चला कि वह किधर जा रहा है। अचानक वह एक खाई में गिर गया। किसमें गिर गया? खाई में, एक गड्ढे में गिर गया। पास में जैसी बिल्ली घूम रही थी। टॉमी की चिल्लाहट सुनकर वह पास गई और बोली, रो मत बच्चे, मैं तुम्हारी मदद यानी सहायता करूंगी। उसने कहा और टॉमी को जैसे तैसे उसने ऊपर खींच लिया, उस खाई से बाहर निकाल लिया। अभी जैसे कुछ कह पाते उसके पहले टॉमी बेहोश हो गया। अब उसे अपनी सुध नहीं थी, अनकॉन्शियस वो हो जाता है। कुछ देर बाद जब टॉमी को होश आया तो वह अस्पताल में था। उसने देखा कि मम्मी उसके बगल में यानी उसके पास में खड़ी है। वह मम्मी के गले लगकर रोने लग गया। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी, इसीलिए उसे इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। कोई बात नहीं टॉमी, तुम इतना रो क्यों रहे हो? डॉक्टर ने पूछा। यह तो मामूली सा प्लास्टर है, तुम्हें बस थोड़ा आराम करना होगा। मैं बहुत डर गया था। एक पटाखा मेरे पैर के पास आकर फटा। उसके बाद एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया। और टॉमी सुबकते हुए ये बात बोला, यानी रोते हुए अपनी दशा को वो बताने लग गया। तो देखा किस प्रकार से अपने बड़ों की बात न मानकर टॉमी को इतनी परेशानी उठानी पड़ी। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने माता पिता या अपने बड़ों की बात को सुनना चाहिए, उन्हें मानना चाहिए। तो इसी सीख के साथ में हमारा ये अध्याय आज्ञाकारी बनो समाप्त होता है। फिर से हिंदी साहित्य की कक्षा में ऐसे अध्याय लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आइए आज हम पाठ 11 आज्ञाकारी बनों का अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर को एमआर शीट में रखिए। प्रश्न का, किटी ने बाहर निकलने को मना किया था किससे? बच्चों से। टॉमी के कहाँ चोट लगी? पैर में। टॉमी का पीछा कर रहा था कुत्ता। टॉमी गिर गया खाई में। टॉमी को खाई में से किसने निकाला? जेसी। अब आते हैं लिखित ज्ञान रिक्त स्थान भरिए। क, टॉमी और सैमी दोनों बहुत शरारती थे। टॉमी दर्द से छटपटाने लगा। टॉमी अचानक एक खाई में गिर गया। कुछ देर बाद जब टॉमी को होश आया तो वह अस्पताल में था। टॉमी मम्मी को गले लगाकर रोने लगा। दो, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। किट्टी बिल्ली के 3 बच्चे थे? नहीं, गलत, 2 बच्चे थे। टॉमी को नई नई जगह देखने का बहुत शौक था? जी हाँ। टॉमी और सैमी बाहर घूमने निकल गए? जी हाँ। सैमी के पैर में चोट आई नहीं, टॉमी के पैर में आई थी। डॉक्टर ने टॉमी के पैर में प्लास्टर लगाया? जी हाँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किट्टी बच्चों को बाहर क्यों नहीं जाने दे रही थी? देखिए, क्यों नहीं बाहर जाने दे रही थी? उसने उन्हें समझाया कि अभी अभी हम शहर में नए आए हैं, हमारे लिए ये नई जगह है, इसलिए हमें सावधानी से रहना होगा, नहीं तो खो जाओगे। इसलिए वो उन दोनों को बाहर नहीं जाने देती थी।
प्रश्न 2, मेले में टॉमी के साथ क्या हुआ? मेले में क्या हुआ? जब वो मेले में पहुंचा, उसके पैरों के पास कुछ पटाखे छूटने की आवाज आई। उसके पैर में बुरी तरह चोट लग गई थी और टॉमी डर से छटपटाने लगा। ठीक है। और जब वो घर वापस आने लगा, ठीक है, तो पैरों में उसके चोट लग गई थी। टॉमी खाई में कैसे गिर गया? तो जब वो घर वापस आ रहा था, उसे लगा कि एक कुत्ता उसका पीछा कर रहा है। टॉमी डर गया। पैरों में दर्द के बावजूद वो तेजी से भागा। उसकी आंखों में आंसू भरे थे, तो उसे पता नहीं चला कि वे किधर जा रहा। अचानक वो एक खाई में गिर गया। टॉमी को खाई से किसने निकाला? टॉमी को खाई से जेसी बिल्ली थी, उसने निकाला। जेसी आंटी ने टॉमी को क्या समझाया? तो जेसी ने समझाया, जो बिल्ली थी, रो मत बच्ची, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। ठीक है। और उसने वहां से टॉमी को खाई से बाहर खींच लिया। प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।